नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ पनु तेवतिया। प्रयागराज में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। स्टेशन श्रद्धालुओं से खचाखच भरा हुआ है। भीड़ देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। अनाउंसमेंट कर लोगों को सतर्क किया जा रहा है। तो प्रयागराज में महाकुंभ में पहुंचने के लिए लोगों में इतना जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है कि प्रयागराज समेत देश के बड़े बड़े स्टेशन पर भारी भीड़ देखी जा रही है। स्टेशन श्रद्धालुओं से खचाखच भरा हुआ है, खासतौर पर प्रयागराज, और भीड़ को देखते हुए प्रशासन अलर्ट है पूरी तरह से। और जो प्रयागराज का एक स्टेशन है उसको तो 28 फरवरी तक बंद ही कर दिया गया है, यानी कि कोई भी ट्रेन उस स्टेशन पर नहीं रुकेगी और ना ही कोई भी व्यक्ति, कोई भी यात्री उस स्टेशन से बाहर आ सकेगा। तो भारी भीड़ इस वक्त देखी जा रही है प्रयागराज में, और महाकुंभ क्षेत्र में भी जबरदस्त भीड़ है। स्टेशंस पर भी जबरदस्त भीड़ है। बसों के जरिए भी लोग प्रयागराज पहुंच रहे हैं, तो वहां पर भी जबरदस्त भीड़ है। ये आप 6 तस्वीरें अलग अलग देख लीजिए। प्रयागराज, बिहार की राजधानी पटना की तस्वीर आप देख लीजिए, किस तरह से ट्रेन में लटक के लोग जा रहे हैं और किसी भी तरीके से बस महाकुंभ में पहुंचना चाहते हैं। आसनसोल की तस्वीर आप देख लीजिए। कैमूर में भी जबरदस्त जाम, वाहनों की लंबी कतार आपको दिखेगी जहां तक आपकी नजर जाएगी। वाराणसी के स्टेशन पर भी यही हाल है और कुछ ऐसी ही तस्वीरें अयोध्या से भी सामने आई हैं। यहां पर भी जबरदस्त भीड़ देखी जा रही है। तो महाकुंभ में, वाराणसी में और अयोध्या में तीनों जगहों पर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है, क्योंकि श्रद्धालु भारी संख्या में इन तीनों जगहों पर पहुंच रहे हैं। अनाउंसमेंट लगातार प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है और लोगों को सतर्क किया जा रहा है। और इसी बीच महाकुंभ पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान आया है। महाकुंभ में भीड़ का अपना अलग आनंद है। थोड़ा पैदल चलना पड़ सकता है, मगर चलना चाहिए, यही जीवन है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि महाकुंभ में जबरदस्त भीड़ है, लेकिन भीड़ का अपना अलग आनंद है। थोड़ा पैदल चलना पड़ सकता है, मगर चलना चाहिए, यही जीवन है। क्योंकि महाकुंभ क्षेत्र में ज्यादा बड़े वाहन अलाउड नहीं है। हालांकि अभी शटल की सेवा और ई रिक्शा चलने की परमिशन दी गई है, लेकिन फिर भी क्योंकि महाकुंभ में बहुत ज्यादा भीड़ है, बहुत ज्यादा लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं, तो ये संभव नहीं हो पा रहा है कि शटल बसें वहां चले। 10 से 12 किलोमीटर लोगों को पैदल ही सफर तय करना पड़ रहा है। इसी को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि थोड़ा पैदल चलना पड़ सकता है, मगर चलना चाहिए, यही जीवन है। भीड़ है, लेकिन उसका अपना आनंद अलग है। उस भीड़ के बीच से ही आनंद लेने की आवश्यकता है। थोड़ा पैदल चलना पड़ सकता है, लेकिन चलना चाहिए, यही जीवन है। और देखना चाहिए जीवन की मस्ती। पूरे देश भर से लोग आए हैं, उसके बीच से जा करके देखें, उनके उत्साह को देखें। अयोध्या में सरयू जी में जो एक बार डुबकी लगाया और रामलला का दर्शन किया, ये मान करके चलिए कि वो फिर कभी भूलेगा नहीं उसके लिए पूरा जीवन, और यानी यह अविस्मरणीय होगा। और ऐसे ही प्रयागराज में तो 36 दिन बीत चुके हैं, लेकिन महाकुंभ में जाने वालों का सिलसिला थम नहीं रहा है। भारी संख्या में लोग महाकुंभ जाना चाहते हैं और यही वजह है कि अलग अलग स्टेशंस पर भारी भीड़ दिखाई दे रही है। प्रयागराज स्टेशन भी खचाखच भरा हुआ है। पुलिस किस तरह से अपील कर रही है वो भी हम आपको सुनवाते हैं कि पुलिस कह रही है कि धीरे धीरे आगे बढ़िए, लाइन में आगे बढ़िए। आप लोगों से अनुरोध है कि धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए। एक बार आप भी सुनिए किस तरह से पुलिस अपील कर रही है सभी श्रद्धालुओं से। पटरी से थोड़ा दूरी बना के रखिए। आप लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए। लाइनें बना के चलिए। लाइन में रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लाइनें बना के चलते रहिए, धीरे धीरे आप लोग आगे बढ़ते रहिए। पटरी से दूरी बना के रखिए। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे धीरे धीरे आप लोग आगे बढ़ते रहिए। पटरी से थोड़ा दूरी बना के रखिए। आप लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए। लाइनें बना के चलिए। लाइन में रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लाइनें बना के चलते रहिए, धीरे धीरे आप लोग आगे बढ़ते रहिए। पटरी से दूरी बना के रखिए। प्लेटफॉर्म नंबर आपको नहीं बताया तो मैं
और दो अलग अलग तस्वीरें आप देख लीजिए। महाकुंभ में एक बार फिर से जन सैलाब उमड़ रहा है। स्टेशन पर भारी भीड़ दिखाई दे रही है और एक तरह से श्रद्धालुओं की सुनामी आ गई है। आज 36वां दिन है महाकुंभ का, लेकिन फिर भी ये सिलसिला नहीं थम रहा है। भारी संख्या में लोग महाकुंभ में पहुंच रहे हैं। 50 करोड़ से ज्यादा लोग अभी तक आस्था की डुबकी लगा चुके हैं, लेकिन अभी भी महाकुंभ जाने वाले लोगों की कतारें लगी हुई हैं। जाम आप देखेंगे, सड़कों पर आपको नजर आएगा। स्टेशन पर इतनी भारी भीड़ आएगी। सभी को प्रयागराज जाना है। पटना से आप तस्वीरें देख लीजिए जो वहां से सामने आई कि लोग ट्रेन में लटक कर बस किसी भी तरीके से महाकुंभ पहुंचना चाहते हैं। लेकिन जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपसे अपील करता है कि जान है तो जहान है। अपना ध्यान आपको खुद भी रखना होगा, क्योंकि ज्यादा भीड़ है। प्रशासन लोगों से लगातार अपील कर रहा है कि आप लाइन में चलिए और धीरे धीरे आगे बढ़िए। किसी भी अफवाह पर ध्यान मत दीजिए, भागने की कोशिश मत कीजिए। आप अपने आप जो आपके सामने चल रहा है आप उसका ध्यान रखिए। आपको बस इसी नियम को फॉलो करना होगा। आप आराम से भारी भीड़ के बीच में से भी अपने गंतव्य तक पहुंच जाएंगे। जो भी यात्रीगण प्लेटफॉर्म नंबर 2, 3, 4, 5, 7 आप लोग आगे बढ़ते रहिए। 2, 3, 4, 5 नंबर जाने वाले सभी यात्रीगण जो है इसी बोगी का प्रयोग करते हैं। 2, 3, 4, 5 नंबर जा सकते हैं। पटना में अपना है तो सभी यात्रीगण सभी श्रद्धालुगण जो संगठन जाते हैं इसी भूमि का प्रयोग करते हुए प्लेटफॉर्म नंबर 6 की तरफ से बाहर निकल जाए। में जो भी यात्रीगण संगम स्नान हेतु जाना चाहते हैं वो इसी भूमि का प्रयोग करते हुए प्लेटफॉर्म नंबर 6 की तरफ से बाहर निकल जाए। जो भी यात्रीगण प्लेटफॉर्म नंबर 2, 3, 4, 5, 7 2, 3, 4, 5, 6 पर धीरे धीरे आप लोग आगे बढ़ते रहिए। पटरी से थोड़ा दूरी बना के रखिए। आप लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए। लाइनें बना के चलिए। लाइन में रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लाइनें बना के चलते रहिए। धीरे धीरे आप लोग आगे बढ़ते रहिए। पटरी से दूरी बना के रखिए। प्लेटफॉर्म नंबर 2 से आप लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए। लाइनें बना के चलते रहिए। आप अपने परिवार की सुरक्षा स्वयं करिए। अपने परिवार अपने धीरे धीरे आप लोग आगे बढ़ते रहिए। पटरी से थोड़ा दूरी बना के रखिए। आप लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए। लाइनें बना के चलिए। लाइन में रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लाइनें बना के चलते रहिए। धीरे धीरे आप लोग आगे बढ़ते रहिए। पटरी से दूरी बना के रखिए। प्लेटफॉर्म नंबर 2 से आप लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए। लाइनें बना के चलते रहिए। आप अपने परिवार की सुरक्षा स्वयं करिए। अपने परिवार अपने बच्चों की सुरक्षा स्वयं करते रहिए। आगे बढ़ते रहिए। महाकुंभ का 36वां दिन है। लोग सुबह से ही संगम में डुबकी लगाने के लिए उमड़ रहे हैं। महाकुंभ के 36वें दिन भी स्नान करने वाले श्रद्धालु लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लोग पैदल ही संगम की तरफ जा रहे हैं और कुछ तो भोर में ही स्नान करके वापस आ रहे हैं। जहां तक नजर जाती है सिर्फ और सिर्फ भीड़ नजर आती है। महाकुंभ की समाप्ति की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे श्रद्धालुओं की भीड़ विकराल रूप लेती जा रही है। देश के अलग अलग रेलवे स्टेशन से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसे देखकर आप सहम जाएंगे। सबसे पहले प्रयागराज की 2 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर संगम से, जहां आज भी लोगों का सैलाब आया हुआ है। घाटों पर पैर रखने की जगह तक नहीं है। तो वहीं प्रयागराज स्टेशन की तस्वीरें देखकर आप डर जाएंगे और दिल्ली का हादसा याद करने लगेंगे। प्रयागराज जंक्शन पर लोगों के आने का सिलसिला इस कदर रहा कि फुटओवर ब्रिज फुल रहे। दिल्ली हादसे से सबक लेते हुए रेलवे प्रशासन सतर्क हो गया है। प्रयागराज स्टेशन पर भीड़ इकट्ठे नहीं होने दी जा रही है। लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि एक जगह पर इकट्ठा ना हो। इतना ही नहीं, भीड़ को नियंत्रित करने के लिए मेले को नो व्हीकल जोन घोषित किया गया। लेकिन उसके बावजूद ट्रैफिक जाम की वजह से पूरे प्रयागराज शहर की बुरी हालत हो गई। सड़क पर गाड़ियां रेंगती नजर आई। भयानक भीड़ की ये तस्वीरें सिर्फ प्रयागराज में ही नहीं दिख रही हैं।
लोगों में महाकुंभ जाने की होड़ मची है और इस कारण देश के कई रेलवे स्टेशन का हाल प्रयागराज जैसा ही है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल रेलवे स्टेशन से यह हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई, जहां हजारों की संख्या में यात्री प्रयागराज जाने के लिए ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। ट्रेन के आते ही भीड़ का हुजूम इस पर चढ़ने के लिए टूट पड़ा। यात्रियों की भीड़ सुरक्षा घेरा तोड़कर जबरन स्टेशन के अंदर घुस गई। जिन लोगों ने पहले ही रिजर्वेशन कराया हुआ था वो अपनी सीट तक पहुंचने में बेबस दिखे। अब इस तस्वीर को देखिए, कैसे लोग महाकुंभ में जाने के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं कर रहे हैं। उनका बस एक मकसद है, संगम में डुबकी लगाना, चाहे इसके लिए उन्हें किसी भी जद्दोजहद से गुजरना पड़े। यहां कुछ देर के लिए स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई, लेकिन मौके पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने हालात को संभाल लिया। ये तस्वीरें दिल्ली कोलकाता हाईवे की हैं, जहां बिहार के कैमूर में महाजाम लगा है। भारी संख्या में गाड़ियों की आवाजाही के कारण हाईवे पर करीब 30 किलोमीटर तक कतार लग गई। इसमें प्रयागराज से लौटने वाले और जाने वाले श्रद्धालु शामिल हैं। गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगा है और जिन लोगों को 3 से 4 घंटे में घर पहुंचना था वो 20 घंटे से जाम में फंसे हैं। उधर से एक 10 किलोमीटर आने में अब लेट किया 3 घंटा 4 घंटा लग गया। जाम में फंसा हुआ तो बहुत दूर से आ रहे हैं। तो जो कितने दिन से? 2 दिन हो गया। कहाँ जाना है? प्रयागराज। प्रयागराज जाना है। कब से जाम में फंसे हैं? कल रात से। बिहार के पटना स्टेशन का भी हाल कुछ ऐसा ही है, जिसे लेकर सरकार ने अपील की है कि कुछ दिन कुंभ न जाएं और भीड़ कम होने पर कार्यक्रम बनाएं। लोग यहाँ पर मानने को तैयार नहीं। हम कुछ लोगों से बात करते हैं राजेश, जो यहाँ पर आए हैं और जो लोग जाना चाहते हैं। ये बताइए आप लोग कहाँ जा रहे हैं? प्रयागराज। प्रयागराज जा रहे हैं जी। भीड़ तो है लेकिन फिर भी रिजर्वेशन है बना हुआ, लेकिन जब देखिए तो रिजर्वेशन कैसे जा सकते हैं। इससे डुबकी लगाने जाएंगे आप? इतनी भीड़ चल रही है ट्रेन में। कैसे जाना, जैसे भगवान पार लगाएगा। कि ना यहाँ कोई पुलिस प्रशासन है, ना रेलवे का प्रशासन है, मैंने घोर लापरवाही है। आपको लगता है आप चढ़ पाएंगे? हमें तो आशा नहीं लग रहा है कि इस स्थिति में हम लोग चढ़ पाएंगे। वहीं वाराणसी स्टेशन में भी लोगों का तांता लगा हुआ है। अब अगला नजारा दानापुर रेल मंडल के दानापुर स्टेशन का है, जहां सहरसा पुणे एक्सप्रेस दानापुर स्टेशन पहुंची है और कुंभ जाने वाले श्रद्धालु ट्रेन में चढ़ने के लिए किस तरह से भाग दौड़ कर रहे हैं। लोग अपनी जान गंवाने को तैयार है। इन तस्वीरों के जरिए आप देखिए। ट्रेन से प्रयागराज जाने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ दानापुर स्टेशन पर उमड़ पड़ी है। ट्रेन में पैर रखने तक की जगह नहीं बची है। ट्रेन की एसी बोगी से लेकर स्लीपर क्लास तक के हालात बद से बदतर बने हुए हैं। साफ है कि त्रिवेणी में स्नान के बाद भले ही कल्पवासी और अखाड़े महाकुंभ से चले गए हैं, लेकिन प्रयागराज में अभी भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। 70 लाख के आसपास की आबादी वाले इस शहर में अब तक 52 करोड़ से ज्यादा लोग संगम में डुबकी लगा चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसी बीच महाकुंभ पर बिहार सरकार की अपील, अभी कुछ दिन कुंभ ना जाएं। चीफ सेक्रेटरी ने भीड़ का हवाला दिया है। ट्रेन में भीड़ को देखते हुए ये अपील की गई है। भीड़ कम होने पर कार्यक्रम बनाएं, ये अपील की गई है बिहार सरकार की तरफ से कि अभी बिहार से लोग महाकुंभ में प्रयागराज में ना जाएं। चीफ सेक्रेटरी ने भीड़ का हवाला देते हुए ये अपील की है कि ट्रेन में बहुत ज्यादा भीड़ है इस वक्त, तो अभी फिलहाल महाकुंभ जाने का कार्यक्रम ना बनाएं। जब भीड़ थोड़ी कम हो जाए उसके बाद प्रयागराज जाने का प्लान बनाएं। ये बिहार की राजधानी पटना की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि जहां लोग जान जोखिम में डालकर बस किसी भी तरीके से इस ट्रेन के अंदर बैठना चाहते हैं, इस ट्रेन में सवार होना चाहते हैं और प्रयागराज पहुंचना चाहते हैं। इन्हीं तस्वीरों को देखने के बाद बिहार सरकार की तरफ से अपील की गई है कि अभी बिहार के लोग प्रयागराज जाने का प्लान ना बनाएं। जब भीड़ थोड़ी कम हो जाए उसके बाद प्लान करें और महाकुंभ में पहुंचकर आस्था की डुबकी लगाएं। तो ये बिहार के राजधानी पटना की तस्वीरें हैं। इसी तरह की तस्वीरें
बिहार के अलग अलग क्षेत्रों से सामने आ रही हैं। आसनसोल से भी ऐसी तस्वीरें सामने आई, बंगाल से। और आप तस्वीरें देखिए, ये स्टेशन की तस्वीरें हैं जहां भारी भीड़ स्टेशन पर जमा हो गई है, क्योंकि सभी का एक मकसद है कि उन्हें किसी भी तरीके से प्रयागराज में महाकुंभ पहुंचना है और आस्था की डुबकी लगाना है। तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए भी एक चुनौतीपूर्ण समय है और इसी वजह से बिहार सरकार की तरफ से अपील की गई है कि अभी बिहार से लोग प्रयागराज की तरफ ना जाएं, महाकुंभ में आस्था की डुबकी ना लगाएं, अभी थोड़ा रुक जाएं, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है। थोड़े दिन बाद अपना कार्यक्रम बनाएं। तो अब ये देखना होगा कि बिहार सरकार की इस अपील का कितना असर होता है, क्योंकि 1-2 दिन पहले जो तस्वीरें आई हैं बिहार से, वो तो काफी डराने वाली हैं। वहीं भीड़ को देखते हुए अयोध्या में भी अलर्ट जारी किया गया है। रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा बढ़ाई गई है। पुलिस समेत आरपीएफ, सीआरपीएफ जवानों की तैनाती की गई है। तो अयोध्या में भी अलर्ट किया गया है। रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, क्योंकि रेलवे स्टेशन पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है और आप तस्वीरों में देख भी सकते हैं। और यही वजह है कि यहां पर पुलिस समेत आरपीएफ और सीआरपीएफ जवानों की तैनाती की गई है। तो प्रयागराज, अयोध्या और वाराणसी 3 ऐसे शहर हैं इस वक्त जहां पर भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। और हमारे सहयोगी राहुल ज्यादा जानकारी के साथ प्रयागराज से जुड़ गए हैं। राहुल, प्रयागराज में फिलहाल क्या हालात हैं और किस तरह की अपील प्रशासन की तरफ से की जा रही है लोगों से? बिल्कुल, देखिए, जो 3 बड़े स्नान हैं प्रयागराज में वो खत्म हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी श्रद्धालु जो हैं उनके अंदर श्रद्धा कम नहीं हो रही और लगातार सब महाकुंभ में डुबकी लगाना चाह रहे हैं। त्रिवेणी की घाट पर लगातार पहुंच रहे हैं, लाखों की संख्या में पर डे लोग पहुंच रहे हैं और जिसके कारण है कि अभी तक अगर स्नार्थियों की बात की जाए तो लगभग 60 करोड़ से ज्यादा स्नार्थियों ने मां त्रिवेणी की घाट में स्नान किया है, डुबकी लगाई, आस्था की। और उसके साथ ही देखिए, कल से लेकर जिस तरीके से लगातार मैनेजमेंट को लेकर योगी सरकार ने प्रयागराज के आला अधिकारियों को फटकार लगाई और उसके बाद से देखिए जो आला अधिकारी हैं उनको दिशा निर्देश दिए गए और आला अधिकारी लगातार अपने कर्मचारियों और जो उनके जिम्मेदार हैं उनको साथ बैठक करी, जिसके बाद से अब सभी रेलवे स्टेशनों से साथ साथ ही अलग अलग मैनेजमेंट प्लान तैयार किया गया है। जैसे अगर बात करें हम प्रयागराज जंक्शन की, तो जहां पर प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 को जो है सिर्फ वाराणसी, जौनपुर की तरफ जाने के लिए खोला गया है। वहीं प्लेटफॉर्म नंबर 1 जो है उसको सिर्फ रिजर्वेशन वाले जो यात्री हैं उनके लिए खोला गया। और उसके अलावा देखिए, सबसे पहले 2 लेयर सिक्योरिटी से उनको गुजरना पड़ रहा है। पहले एक टेंट सिटी बनाई गई है जिसमें वो लोग बैठ के वेट कर रहे हैं। जब ट्रेन आती है वहां से सुरक्षा कर्मी खुद आते हैं और उनको लेकर जाते हैं। उसके बाद ही उनको प्लेटफॉर्म पर लेकर उनके टिकट को देखते हुए उनके अलग अलग डाइवर्जन किया जाता है। तो जिस तरीके से पूरी व्यवस्था की गई है उसको लेकर लगातार देखिए, जैसे ही दिल्ली में भगदड़ मची थी उसके बाद से ही रेलवे विभाग भी अलर्ट मोड पर आया था। और जिस तरीके से प्रयागराज में लगातार भीड़ बढ़ रही है उसको देखते हुए प्रशासन भी बिल्कुल फुल अलर्ट मोड में है और किसी भी तरीके की अनहोनी से ना होने पाए इसको लेकर लगातार दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं, लगातार बैठक की जा रही है। उसके अलावा लगातार जो रूट प्लान है वो भी तैयार किए जा रहे हैं और उसी को फॉलो कराने का काम भी किया जा रहा है। अगर हम बात करें संगम स्टेशन की, तो संगम स्टेशन को जी बात पूरी कीजिए। संगम स्टेशन की अगर बात करी जाए तो संगम स्टेशन को बंद कर दिया गया है, क्योंकि जो भारी भीड़ थी वो लगातार स्टेशनों पर पहुंच रही थी, जिसके बाद से रेलवे प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया और संगम स्टेशन को आगामी 26 तारीख तक यानी शिवरात्रि तक बंद कर दिया है। और बाकी जो 4 स्टेशन है वो पूर्ववत चल रहे हैं और बाकी जो ट्रेनों का आवागमन है उनके लिए भी एक दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। बाकी रेलवे विभाग ने कई अन्य लोकल ट्रेनें भी लगा दी हैं जिससे किसी भी तरीके की किसी को असुविधा ना हो। लेकिन अगर आज हम सुबह से लेकर अभी तक की अपडेट की बात करें, अभी हम थोड़ी देर पहले जी मीडिया पर तस्वीरें भी दिखा रहे थे कि रेलवे स्टेशन पर लगातार जो भीड़ थी, लगातार एक शिकायत थी कि ट्रेनें लगातार लेट चल रही हैं, लेकिन बसों के जरिए लोग सड़क मार्ग के जरिए भी प्रयागराज में पहुंच रहे हैं। तो वहां पर प्रशासन के किस तरह के इंतजाम, वहां लोगों को किस तरह से गाइड किया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए जो रोड मार्ग है उसके साथ साथ ही देखिए जो पैदल मार्ग है, अलग अलग डाइवर्जन तैयार किया गया और उसके साथ ही देखिए अब जो है प्रयागराज में एंट्री से पहले ही जो बनी पार्किंग है वहां पर आम गाड़ियों को खड़ा करा दिया जा रहा है, जिससे यात्री को लगभग 10 से 12 किलोमीटर पैदल भी चलना पड़ रहा है। लेकिन
जो श्रद्धालु हैं उनमें उत्साह कम नहीं हो रहा है, वो लगातार घाट तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। और उसी के क्रम में देखिए जो अलग अलग डाइवर्जन प्लान है वो भी तैयार किया गया है। मेन सिटी से किसी भी ज़्यादा गाड़ियों का डाइवर्जन कर दिया गया है, क्योंकि देखिए परीक्षाएं भी लगातार चल रही हैं, जिसको लेकर प्रयागराज प्रशासन लगातार अलर्ट है। और अलर्ट होने के साथ साथ ही अब यहाँ पर जो डाइवर्जन प्लान लागू किया है वो फाफा मऊ से लेकर नैनी ब्रिज की तरफ को ज़्यादा डाइवर्जन प्लान है। उसके अलावा जो पार्किंग सेक्टर बनाए गए वहीं से सीधे घाट के लिए गाड़ियों को जाने दिया जा रहा है। तो देखिए जो अब मेन शहर का जाम है वो खत्म करने में कहीं ना कहीं प्रशासन कामयाब रहा है, जिसके चलते अब सीधे पार्किंग से गाड़ियां त्रिवेणी घाट तक पहुंच रही हैं। तो यानी राहुल अब कह सकते हैं जो प्रयागराज के जो निवासी हैं उनके लिए उनकी दिनचर्या अब सामान्य हो गई है, क्योंकि जब इतनी भारी संख्या में लगभग 60 करोड़ लोग पहुंचे प्रयागराज में तो वहां के लोगों को दिक्कत तो जरूर हुई होगी। बिल्कुल, देखिए मैं आपको एक तस्वीर और दिखाता हूँ कैसे लोग जा रहे हैं। देखिए ये जो आप देख रहे हैं ऑटो में, ये सब संगम से स्नान करके लौट रहे हैं और सब किसी न किसी तरीके से अपने गंतव्य पर पहुंचने का प्रयत्न भी कर रहे हैं। और जो लोकल के लोग हैं अब थोड़ी राहत की सांस जरूर ले रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से उनकी दिनचर्या पर असर पड़ा था, चाहे वो ऑफिस टाइम हो, स्कूल टाइम हो, लगातार टाइम पर नहीं पहुंच पा रहे थे क्योंकि ट्रैफिक जाम चल रहा था, जिसके चलते अब उनको थोड़ा सा राहत है। लेकिन एकदम से राहत की बात नहीं कहा जा सकती है, क्योंकि देखिए प्रयागराज में कब भीड़ बढ़ रही है और कब घट रही है इसका अनुमान लगाना लगभग नामुमकिन सा हो गया, क्योंकि जैसे ही 24 घंटे पहले देखा जाता है कि आज भीड़ कम हुई, उसके अगले ही दिन लगातार इतनी भीड़ होती है कि जो प्रशासन है उसको पुनः डाइवर्जन प्लान अपना बदलना पड़ता है। प्रशासन के साथ साथ ही सीआरपीएफ, और ये अच्छी बात है कि प्रशासन प्रयागराज में पूरी तरह से अलर्ट है। क्विक डिसीजंस यहां पर लिए जा रहे हैं जिसका असर देखने को मिल रहा है। बहुत शुक्रिया राहुल शुक्ला, ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट करने के लिए।